Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. अब तक हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स और रिडक्स टूलकिट के बारे में सीखा है। ये तीनों ही रिएक्ट में स्टेट मैनेज करने के तरीके हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि किस सिचुएशन में कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम तीनों के कंपैरिजंस करेंगे ताकि आपके डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो स्टेट मैनेजमेंट क्या है? स्टेट मैनेजमेंट का मतलब होता है अपनी ऐप के डेटा एक ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल और शेयर करना ताकि हर कंपोनेंट को सही डेटा मिले। जो 3 लेयर्स हैं हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स और रिडक्स टूलकिट। कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है रिएक्ट के अंदर ही बिल्ट इन होती है। रिडक्स एक सेपरेट लाइब्रेरी है और रिडक्स टूलकिट रिडक्स का इजी और मॉडर्न वर्जन है हमारे पास। काम कैसे कर रही होते हैं? हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई सिंपल है, हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना पड़ता है प्रोवाइडर, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट से हमारे पास जो है इसका काम हो जाता है। छोटी ऐप्स के लिए बेस्ट है, जैसे थीम, टॉगल, लैंग्वेज सेटिंग्स या यूज़र लॉगिन का नाम स्टोर करना वगैरह। इन सब के लिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ हो रहा है। फिर रिडक्स जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रक्चर्ड होती है, तो ये स्टोर, एक्शंस, रिड्यूसर्स और डिस्पैच के साथ काम करती है। लार्ज स्केल और कॉम्प्लेक्स एप्स के लिए हमारे पास रिडक्स बेस्ट होती है। रिडक्स टूलकिट जो है रिडक्स का ही मॉडर्न वर्जन है। कोड कम लिखना पड़ता है इसमें, सेटअप इसका इजी है और ये थंग और डेप्थ टूल्स के साथ आती है। कंपैरिजन की बात करें तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई इजी है लेकिन लार्ज डेटा के लिए स्लो हो जाती है। रिडक्स पावरफुल है लेकिन सेटअप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। रिडक्स टूलकिट दोनों का बैलेंस है, इजी भी और पावरफुल भी है, इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस में जो है हमारे पास स्मॉल ऐप जैसे पोर्टफोलियो वगैरह में जो है हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर रहे होते हैं। अगर ऐप छोटी है जैसे पोर्टफोलियो या थीम चेंजर तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई काफ़ी होती। मीडियम साइज ऐप्स के लिए रिडक्स टूलकिट बेस्ट चॉइस है, जैसे डैशबोर्ड या चैट ऐप वगैरह। और अगर ऐप बहुत बड़ी है जैसे ई कॉमर्स या सोशल ऐप्स जो होती हैं तो रिडक्स टूलकिट या रिडक्स यूज़ कर सकते हैं हम उसमें। एग्जाम्पल एक बात करते हैं, अगर हम ई कॉमर्स की ऐप बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें थीम टॉगल के लिए हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर रहे हैं। कार्ट आइटम्स या प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे उसमें तो हम रिडक्स टूलकिट उसमें यूज़ कर सकते हैं। एडमिन मैनेजमेंट होती है तो हम उसमें रिडक्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम इसको मिक्स भी कर सकते हैं आपस में। तो इसमें कोई रूल नहीं है कि हमें सिर्फ यही यूज़ करनी है, जो हमारे लिए ईजी लगती है, जो हमें सबसे ज़्यादा आती है, जो सबसे ज़्यादा हमें लगता है बेस्ट फिट है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे पास। फिर हमारे पास थोड़े परफॉर्मेंस में, तो कॉन्टेक्स्ट हर बार वैल्यू चेंज होने पे सब कंपोनेंट्स को री-रेंडर करता है, इसलिए ऐप जो है स्लो हो सकती है थोड़ी। रिडक्स सिर्फ उन कंपोनेंट्स को अपडेट करता है जहाँ ज़रूरत होती है। रिडक्स टूलकिट में दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन मिलता है, परफॉर्मेंस भी और सिंप्लिसिटी भी दोनों हमें साथ रिडक्स टूलकिट में मिलते हैं। फिर कुछ की टेक अवेज हैं हमारे पास। छोटी ऐप्स के लिए जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ होते हैं, मॉडर्न ऐप्स के लिए रिडक्स टूलकिट, और पुरानी या बहुत बड़ी ऐप्स के लिए हम रिडक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं कि रिडक्स आउटडेटेड है, कि रिडक्स बहुत पुरानी है, लेकिन ये गलत है। रिडक्स अब भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई सिंपल है लेकिन लिमिटेड है, और रिडक्स टूलकिट आज के टाइम में रिकमेंडेड वे है रिडक्स लिखने का। तीनों का कुछ प्रोजेक्ट्स, हम रियल प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल्स बता देते हैं। पर्सनल पोर्टफोलियो, यूट्यूब क्लोन या ई कॉमर्स, अमेजोन वगैरह, इंटरप्राइज डैशबोर्ड वगैरह, ये सब छोटी या बड़ी ऐप्स के लिए हमारे पास तीनों कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स टूलकिट और रिडक्स का यूज़ हो रहा होता है। अब एक क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछा जाए अगर, कि रिडक्स हम यूज़ कब करते हैं, तो इसका आंसर ये होना चाहिए जब ऐप में कॉम्प्लेक्स और शेयर्ड स्टेट हो, जिसे हर जगह से मैनेज और डिबग करना, तो हम यूज़ कर रहे होते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई या रिडक्स का। कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जगह हम फिर रिडक्स का यूज़ कर रहे होते हैं व्हेन द ऐप हैज़ लार्ज शेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स स्टेट that needs to be predictable and easily debugged, so we use Redux instead of Context API. सिंपल समरी, कॉन्टेक्स्ट छोटी चीज़ों के लिए, रिडक्स बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, और रिएक्ट रिडक्स टूलकिट दोनों के बीच का परफेक्ट सॉल्यूशन। और
ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स और रिडक्स टूलकिट का कंप्लीट कंपैरिजन। अब आपको क्लियर आइडिया है कि किस प्रोजेक्ट में क्या यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे एडवांस हुक्स और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस की तरफ, यूज़ रिड्यूसर, यूज़ मेमो और कॉल बैक वगैरह। तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछें। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।